तो कैसे है बच्चे लोग? सब बढ़िया, सब ठीक है। तो हम यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो बायोमोलिक्यूल है बेटा। और बायोमोलिक्यूल का मतलब होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ और मॉलिक्यूल का मतलब होता है पार्टिकल। मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं बेटा, दो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैं बोलूँ तो वो O2 H2 Cl2 एनीथिंग एल्स, ये सारे हो सकते हैं। तो बेसिकली एक चीज़ बोलते हैं, जैसे हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि एक लाइफ को फॉर्म होने के लिए ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत है: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। मतलब बेसिकली एक चीज़ बोलूँ मैं आपको तो दो चीज़ ये एनसीईआरटी बोलती है कि हमारी जो लाइफ फॉर्म हो रही है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके फॉर्म हो रही है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में डिफरेंस ये है, द बिग डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा लोग याद रखो कि इन 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 विच कंपाउंड, इन विच नहीं, दोज कंपाउंड आर organic compound, they possesses the they possesses the carbon element. Those do not contains carbon called inorganic. तो व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक? बेसिकली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मीनिंग है वो कहाँ से मिल रहा है बेटा? कार्बन से मिल रहा है। और तो हमारी एक लाइफ को फॉर्म होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो कार्बन होता है। और कार्बन के कारण ही क्या होता है, हर चीज़ का जो कंपाउंड है वो फॉर्मेशन होता है। समझ में आया कुछ? अब मैंने बोला कि कोई लाइफ है, वो लाइफ जो फॉर्म हो रही है, ठीक है, वो लाइफ फॉर्म हो रही है, उसमें ये सारे कंपाउंड देखने को मिल रहे हैं। और हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, उस अर्थ क्रस्ट में भी क्या देखने को मिलते हैं? ये सारे कंपाउंड देखने को मिलते। कहाँ पर बेटा? अर्थ क्रस्ट में ये सारी चीज़ें देखने को मिल, वहाँ पे भी देखने को मिलती है। तो इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या हुआ, इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि भाई जो एक लाइफ में एलिमेंट मिल रहे हैं और जो एक अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट मिल रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए क्या हुआ, साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या किया, अब आगे बताऊंगा। एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया कि एक उन्होंने क्या किया, टिश्यू लिया। अब टिश्यू में लीवर ले सकते हैं और लीफ भी ले सकते हैं, ठीक है, लीफ लिया और टिश्यू लिया। इसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ क्या किया इन लोगों ने, ट्राइक्लोरोएसिटिक मतलब CH3COO ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, इसके साथ इन्होंने क्या किया, इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद क्या किया बेटा, इसकी स्लरी बनाई। स्लरी बनाने के बाद इन्हें दो कंपाउंड मिले। मान लो इनको क्या मिला, ये स्लरी बनाई। स्लरी बनाने के बाद इनको दो चीज़ मिली। एक मिला सॉलिड पार्ट, ठीक है, एक मिला सॉलिड पार्ट और एक मिला बेटा लिक्विड पार्ट। क्या मिला? एक सॉलिड मिला और दूसरा क्या मिला, लिक्विड मिला। अरे एक सॉलिड मिला और दूसरा लिक्विड मिला, तो हमने क्या किया, इस सॉलिड को और इस लिक्विड को हम क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन, मीन्स क्या, फिल्ट्रेशन, फ्रैक्शन और फिल्ट्रेशन। तो हम क्या करते हैं, दिस सॉल्यूशन, दिस
all the solution fraction or filtered by the help of cloth or cotton cloth, and cotton cloth. अब रिमेंबर वन थिंग, क्लोथ एंड कॉटन क्लोथ ये क्या करता है, ये दो चीज में इसको डिफ्रेंशिएट करता है. अब दो फ्रैक्शंस देता है. हाउ मेनी फ्रैक्शंस गिवन दी? 2 फ्रैक्शंस गिव. कौन कौन सा? वन इज सॉलिड, ऑलरेडी आई टोल्ड यू. वन इज लिक्विड. ठीक है. अब सॉलिड एंड लिक्विड, रिमेंबर वन थिंग, सॉलिड एंड लिक्विड. तो जो सॉलिड वाला पार्ट होता है वो डिपॉजिट हो जाता है बेटा इधर पे, ये क्लोथ वाले पार्ट पे, और इसी को हम बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस, और इसी को हम बोलते हैं रिटेंटेंट. लिखा होगा मैंने शायद, नीचे बता दूं. हाँ ये लिखा. इसी को हम बोलते हैं रिटेंटेंट, है ना. और जो नीचे कंटेनर में आ गया लिक्विड बन के, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट. क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट. क्या बोलते हैं बेटा? फिल्ट्रेट बोलते हैं. इतना है समझ में. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या मैं बता दूं थोड़ा सा. मैंने बोला कि जो स्लरी मिल रही है, इस स्लरी को हम बोलते हैं सेलुलर पूल. क्या बोलते हैं? सेलुलर पूल. अब ये सेलुलर पूल जो मिल रहा है, ये स्लरी में क्या है समझ लो, ये सेलुलर पूल है. ठीक है. इस सेलुलर पूल में 2 टाइप के हैं. मैंने बोला एक लिक्विड है, एक सॉलिड है. अरे बोला नहीं बोला ना. ये सेलुलर पूल है. अब ये सेलुलर पूल है, तो इस सेलुलर पूल में हमने क्या बोला बेटा कि इसमें डिजॉल्व क्या क्या है ना. ये सेलुलर पूल बना पूरा का पूरा. देखो इतनी सारी चीज़ें मैंने लिखा नहीं. अब ये सेलुलर पूल जो दिख रहा है हमें, हमने बोला कि ये जो हमें मिला ये सेलुलर पूल दिख रहा है, तो हमने बोला इसको सेलुलर पूल. अब इस सेलुलर पूल में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कि एक लिक्विड पार्ट है और एक सॉलिड पार्ट है. तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल. ठीक है. एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल. रिमेंबर वन थिंग. ठीक है ना. इतना हो गया बेटा. अब देखो, अब जब हमने बोला कि हमें 2 पार्ट मिल रहे हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल. ठीक है. इधर देख लो मैंने क्या लिखा है, एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल का सेलुलर पूल. ठीक है. अब इसमें जो मॉलिक्यूल रहते हैं, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड रहते हैं, वो आपस में स्ट्रिक्टली ज्वाइंटेड बाय दी कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है. और सुनो, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड. लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर. रिमेंबर दैट प्रोटीन इज अ पॉलीमर पर लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर. रिमेंबर वन थिंग. ठीक है. अब मैं और बताऊं, ये क्लियर हुआ. हमने क्या देखा? हमने कुछ नहीं देखा. हमने सिंपल सी बात देखी. हमने ये बोला कि एक लाइफ फॉर्म को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए बेटा? कुछ एलिमेंट चाहिए. जो एलिमेंट कहाँ मिल रहे थे? अर्थ में मिल रहे हैं. वही एलिमेंट से तुम्हारा क्या बना है? सेल भी बना हुआ है, एक लाइफ भी बनी हुई है. ठीक है. तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया? इसको प्रूफ करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सपूतों, साइंटिस्ट हैव अरेंज दी वन एक्सपेरिमेंट. उन्होंने क्या किया? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि भाई जो अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट मिल रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो इसमें ही मिल रहे हैं. कैसे मिल रहे हैं? उन्होंने टिश्यू किया. टिश्यू को क्या किया? क्रश किया. क्रश किसके साथ किया बेटा? किसके साथ किया? एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ उन्होंने क्या किया? क्रश किया. क्रश करने के बाद उन्हें क्या मिला? स्लरी मिली. स्लरी मिलने के बाद क्या हुआ? क्या किया उन्होंने? पहला क्रश किया. क्रश किस में किया? पिस्टल में, मतलब पिस्टल और मोटार में क्रश किया. किसके साथ बेटा? ऐड किया इसमें तुम्हारा एसिड ऐड किया. तो इनको क्या मिला यहाँ से? ऑप्टेन स्लरी. अब स्लरी में क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट थे बेटा? एक लिक्विड पार्ट और एक सॉलिड पार्ट. ये चीज़ थी.
इन्होंने बोला कि ये जो सॉलिड पार्ट और ये जो लिक्विड पार्ट और ये जो सॉलिड पार्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई कंपाउंड प्रेजेंट है। अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें पूरे जो स्लरी मिली उस स्लरी को बोला इन्होंने सेलुलर पूल बोला, ठीक है। उसमें जो कंपोनेंट मिले थोड़े से थे एसिड सॉल्युबल, और जो नहीं घुले उनको क्या बोल दिया, एसिड इनसॉल्युबल, ठीक है। अब एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल को उन्होंने क्या किया बेटा, डिफ्रेंशिएट किया टू फ्रैक्शंस में। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ क्लोथ, बाय द हेल्प ऑफ क्लोथ। अब जो क्लोथ में रह गए उनको बोला इन्हें रिटेंटेड, क्या बोला, रिटेंटेड बोला, सुन लिया। जो क्लोथ में रह गए मेरे सपूतों उनको क्या बोला उन्होंने, रिटेंटेड बोला। रिटेंटेड मीन्स क्या, कि वो उस क्लोथ को पार ही नहीं कर पाए, मीन्स फिल्ट्रेट ही नहीं हो पाए, वही रुक गए। तो ये जो सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल रहते हैं। इस मैक्रो मॉलिक्यूल में क्या होता है बेटा तुम्हारा, सिंपल सी बात है, इस मैक्रो मॉलिक्यूल में लिपिड भी आ जाता है। क्या जाता है? लिपिड भी आ जाता है। अब लिपिड तो आ तो जाता है, कैसे रहता है लिपिड, सुनो जरा ध्यान से सुनो। लिपिड इसलिए आ जाता है क्योंकि लिपिड, तुम लोगों ने पढ़ा है कि लिपिड से क्या बनता है, मेम्ब्रेन फॉर्म होती है। किसकी? मेम्ब्रेन। किसकी बेटा? सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन में किसकी बनी होती है, प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन, PLLP, इसी की बनी होती है। मतलब बेसिकली फास्फोलिपिड की बनी होती है। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। तो क्या होता है, इसका जो मॉलिक्यूल, जो क्या बोलता है तुम्हारा, लिपिड का जो मॉलिक्यूल वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो 800 डाल्टन से भी कम होता है। बट क्या होता है, ये लिपिड जो होता है वो इंसॉल्युबल होता है, किसमें, वाटर और एसिड। जब ये इंसॉल्युबल है वाटर एंड एसिड में, तो ये क्या होता है बेटा, ये क्रॉस, मतलब ये तुम्हारा उससे किससे, क्लोथ को क्रॉस करके नहीं आ पाता है, क्लोथ को क्रॉस करके नहीं आ पाता है। इसका वेट भी होता है 800 डाल्टन से भी कम होता है, ठीक है ना। ये तुम्हारी एनसीईआरटी सीधे सीधे लिखा हुआ, देख लेना, ठीक है ना। पेज नंबर शायद 149 140 48 में लिखा हुआ है ना। तो वहाँ पे लिखा हुआ, इतना है समझ में बेटा। तो लिपिड भी यहाँ पे लिखा रहता है, और इसलिए हम बोलते हैं कि लिपिड को स्ट्रिक्टली क्या नहीं है, ये मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। ये लिपिड इज नॉट आ स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है, इससे तुम्हें क्वेश्चन भी मिल जाएगा, क्लियर है ना। और तुम लोग सुन लो लिपिड के काम, कि लिपिड में क्या कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे विटामिन्स होते हैं जो इसमें डिजॉल्व होते हैं, जैसे कीड़ा। कीड़ा मीन्स विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये इनसॉल्युबल, इज सॉल्युबल इन फैट। क्लियर हो रहा है, इतना है समझ में। तो हमने बोला हमारे पास क्या है, जो क्लोथ में रिटेंटेड मिला इसको इंसॉल्युबल पूल बोला। इंसॉल्युबल पूल मतलब मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल इनको हम बोला इंसॉल्युबल बोला। और हमें मिला क्या, लिक्विड वाला पार्ट। लिक्विड में क्या, फिल्ट्रेट बोला, दूसरा फिल्ट्रेट बोला। फिल्ट्रेट में क्या बेटा, माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल में कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिल जाता है हमें। कुछ क्या मिल जाते हैं, वी गॉट सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर, इतना है समझ में। अब मैक्रोमोलिक्यूल लाइक मैं बोलूँ, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड। और लिपिड क्या है, इज नॉट अ पॉलीमर, लिपिड इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल। लिख लिया मैंने, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, लिपिड इज नॉट अ बायो मैक्रोमोलिक्यूल, नॉट मैक्रोमोलिक्यूल। क्यों? इसका जो वेट है 800 डाल्टन से भी कम होता है। फिर भी ये क्या करता है बेटा, मैंने वही बताया, इंसॉल्युबल रहता है। इंसॉल्युबल होने के कारण ये क्या किस में चला जाता है, रिटेंटेड में चला जाता है। आया समझ में, अरे क्लियर हुआ। अब माइक्रोमोलिक्यूल में क्या क्या बेटा, हमारे पास सल्फेट, फास्फेट, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स एंड मोनोसेकेराइड किया जाते हैं। और सम इनऑर्गेनिक बोला है कंपाउंड मैंने, यही फास्फेट और ये सल्फेट एंड फास्फेट। ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोस कंपाउंड विच नॉट कंप्राइजेज बाय द कार्बन, या फिर मैं बोलूँ दे डोंट हैव अ कार्बन, ठीक है, इन द ग्रुप। इतना समझ में आया। एक और साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट जो भी थे उनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं, उन्होंने क्या किया, ऐसे एनालिसिस करवाया। क्या ऐसा कैसा
एस एनालिसिस करवाया, उन्होंने बोला ठीक है भाई तुम बोल रहे हो ऐसे, तो मैं अगेन इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करता हूँ। उन्होंने बोला कि मैं पैंक्रियास ले लूँ या फिर मैं लीवर ले लूँ या फिर मैं लीफ ले लूँ। इस लीफ को मैं क्या करता हूँ, ड्राई करता हूँ। जब इन्होंने ड्राई किया, ड्राई करने के बाद क्या हुआ, इसमें वाटर वेपर उड़ गया, वाटर वेपर उड़ गया बेटा। जब वाटर वेपर उड़ गया इससे, तो इन्होंने इसको बंद किया। जब बंद किया तो क्या उड़ गया, जब बंद किया तो क्या उड़ गया, जब बंद किया तो CO2 निकल गई। अब बची क्या बेटा, टोटल एस बची, पैंक्रियास की और तुम्हारे लीवर की और तुम्हारे लीफ की। यस और नॉट? क्या बोला मैंने? मैंने बोला एक साइंटिस्ट और आया, उन्होंने क्या किया, एस एनालिसिस करके दिया। एस एनालिसिस किया तो उन्होंने बताया बेटा कि जो तुम्हारा एस लीवर मतलब तुम्हारा, हम पेंक्रियास को ड्राई करते हैं, ड्राई करते तो ओबीसी मतलब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और तुम्हारा वाटर भी उड़ता है। पर बेसिकली इसको और डिफ्रेंशिएट करूँ मैं, तो मैं ये बोलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि जब हम इसको बर्न करते हैं तो बर्न करते हैं तो क्या होता है, CO2 निकलता है, तुम लोग को पता है। CO2 निकल जाता है, बचता एस। उस एस में क्या था, इनके पास कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम देखने को इसमें मिला। और एक और चीज बोली कि लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट, या इज नॉट पॉसिबल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, लाइफ विदाउट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉट पॉसिबल। इतना है समझ में? ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हर फूड में ये मिल जाता है देखने को हमें बेटा। क्या मिलता है, जैसे अगर मैं बोलूँ किसमें, राइस, राइस में मिल सकता क्या, जैसे मैंने वीट में बोल दिया, वीट में जब हम खाना खाते हैं मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। ठीक है, मीठा मीठा लगता है। मतलब बेसिकली अगर मैं शुगर कंटेनिंग चीज़ बोलूँ आपको, ठीक है, शुगर कंटेनिंग चीज़ बोलूँ, तो उसमें हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन दो टाइप के होते हैं बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप दोनों फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अगर कार्बन 1 पे कोई COOH लगता है तो ये क्या बनाता है, एल्डिहाइड ग्रुप बनाता है। और यही अगर कार्बन 2 पे जाता तो ये कुछ ऐसा बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है, ये ऐसा बना लेता है, C+O, कीटोन ग्रुप बना लेता है। ठीक है, अब मैंने कुछ एग्जांपल मैंने थोड़ा लिखे हैं। टेट्रोस, टेट्रोस मतलब चार, चार को हम जो शुगर होता है उसको इस्टर बोलते हैं। पेंटोस को राइबोस शुगर बोलते हैं। हेक्सोस को ग्लूकोज या गैलेक्टोस बोलो। और डाइसैकेराइड को क्या बोल सकते हो आप, डाइसैकेराइड कैसे, माल्टोस डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड बेसिकली मीन्स 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड, 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड। क्लियर, समझ में आया कुछ? टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिसन केयरफुली, कि मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड और टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और तुम्हारा क्या, पॉलीसैकेराइड। बेसिकली इसका जो कार्बन जब नंबर होता है मोनोसैकेराइड में 3 to 7 कार्बन नंबर होता है। और इसको हम बोलते हैं बेटा सिंपल, सिंपल ऑफ शुगर, सिंपल ऑफ शुगर, सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, ग्लूकोज, हेक्सोस, राइबोस, मैनोस, फ्रक्टोस, गैलेक्टोस। ठीक है ना, बेसिकली समझ में आया। इधर पे तुम देखो, बेसिकली जो सारे के सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है वो 5 से 6 कार्बन रख रहे हैं। जैसे मैंने ग्लूकोज 6 कार्बन, हेक्सोस 6 कार्बन, राइबोस 5 कार्बन, ठीक है, मैनोस 6 कार्बन है ये भी साइड, फ्रक्टोस 6 कार्बन, नहीं गैलेक्टोस 6 कार्बन। तो इतना समझ में आया बेटा। ऑलिगोसैकेराइड मतलब 2 to 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड, 2 to 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड। इसका नाम रेफिनोस, मतलब सिंगल, एक एग्जांपल इसका क्या है, रेफिनोस। और पॉलीसैकेराइड मोर देन 2 to 10 to 50 20 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। मेन ऑफ मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड, जैसे लाइक बोलो स्टार्च, ग्लाइकोजन, इंसुलिन, काइटिन, सेलुलोज। अगर मैं और बात करूं स्टार्च में, तो इसमें 2 चीज़ और होती हैं, याद रखो। ठीक है, क्या क्या, इसमें स्टार्च जो हमारा होता है बेटा, है ना, इसमें अमाइलोपेक्टिन,
नहीं, रुक जाओ, मैं आगे बताता हूँ इसको, छोड़ो यहाँ पे रहने दो इसको। स्टार्च दो कंपोनेंट और करता है, एक 90% वाला होता है, एक 5% वाला होता है, उसको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बताऊँगा, फालतू कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब ग्लाइकोजन जो होता है, इंसुलिन, काइटिन, सेल्यूलोज, अब इनके लिए क्या है बेटा, हमारे पास मोर देन 4 यूनिट होती है। और तुम लोग को पता है, अब जैसे सेल्यूलोज मैं बोल रहा हूँ, सेल्यूलोज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग को पता है प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, बता जरा किसकी बनी होती है, इसी की बनी होती है, काइटिन, आर्थ्रोपोड्स, यस और नॉट, क्रेटिनाइज्ड। ठीक है, तो हम बोलते हैं बेटा ये पॉलीसेकेराइड भी जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है काइटिन। काइटिन जो मिलता है किसमें मिलता है, आर्थ्रोपोड्स में लिखवा दिया है। बेसिकली आर्थ्रोपोड में तुम्हारे पास एक एग्जांपल बहुत सारा अच्छा सा है। क्या बोला मैंने बोला कि पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन, ठीक है ना, इंसुलिन, काइटिन, सेलुलोज। इसके भी दो टाइप होते हैं बेटा, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड, क्या बोला मैंने, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, इसके एग्जांपल भी मैंने लिखा है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लिखा। मैंने क्या लिखा बेटा, मैंने लिखा होमोपॉलीसेकेराइड में क्या, काइटिन, 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 और काइटिन मिलता किसमें, आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में बेसिकली और एग्जांपल बताऊं तुम लोग को अच्छे से याद होगा, कॉकरोच, क्या, कॉकरोच। अगर कॉकरोच तुम लोग देखते हो कैसा रहता है बेटा, ब्राउन इन कलर में होता है और उसके ऊपर की पूरी शाइनिंग शाइनिंग से जो आउटर कवरिंग, बेसिकली अगर मैं बोलूं उसको एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, जो आउटर कवरिंग होती है कॉकरोच की वो होता है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन बेटा किसका है, काइटिन का बना होता है। हेटेरोपॉलीसेकेराइड डिफरेंट यूनिट होती है बेटा, इसमें डिफरेंट यूनिट होती है, जैसे तुम्हारा बोलता हूँ मैं क्रेटिन। क्रेटिन अभी बता दूंगा मैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होती है, सेम यूनिट नहीं होती। ठीक है ना। अब मोनोसेक्राइड की बात कर लो। मोनोसेक्राइड जो होते हैं बेटा 3 to 7 कार्बन कंटेनिंग होते हैं, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा मैं। इसका फॉर्मूला होता है क्या, CnH2n प्लस ON नंबर ऑफ कार्बन, है ना। ये कैसा होता है, स्वीट इन टेस्ट में होता है। टेस्ट जो लगाता है बेटा, हम उसको लगाने के लिए टेस्ट जो लगाते हैं हम वो फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट लगाते हैं। ये फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट प्रेजेंस ऑफ शुगर बताते हैं, और इस शुगर में जो प्रेजेंस ऑफ दो कार्बन दो ग्रुप होते हैं बेटा, वो कौन से ग्रुप, तुम्हारे एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। कौन कौन से ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को फंक्शनली देते हैं और कलर कंपाउंड बनाते हैं। बेसिकली मैंने जब लगाया था तो उसमें देखा था ऑरेंज कलर देते हैं, ऑरेंज कलर देते हैं, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूं यहां पे मैं लिखा हूं बेटा कि ऑल मोनोसेक्राइड्स गिव्स बेनेडिक्ट एंड फेलिंग टेस्ट, ठीक है, पॉजिटिव। रिमेंबर वन थिंग, एक तुम लोग वो याद रख लेना, लिपिड वाला, ठीक है। लिपिड स्ट्रिक्टली क्या नहीं है तुम्हारा, मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। आगे देखो मैं क्या बता रहा हूँ, आगे मैं बता रहा हूँ बेटा, लोग ध्यान से सुनना, यहाँ मेरी बात ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना भी और ध्यान से लिखना भी, कि हमारे पास जो 3 कार्बन कंपाउंड है, हमारे पास जो 3 कार्बन कंपाउंड है वो कुछ ऐसा है, एल्डिहाइड HCOOCOH ये इधर पे, और इधर लगा CH2OH, ठीक है। ये बेसिकली क्या बताता है, ठीक है, इधर देख लो, बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। बेसिकली क्या, ये हमारे पास क्या 3 कार्बन कंपाउंड है, और बेसिकली जो 3 कार्बन कंपाउंड है ना, ठीक,
ना, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड। ये ग्लिसरैल्डिहाइड जो होता है बेटा वो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ याद रखो, क्या कि ये फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला जो हाइड यहाँ पे OH है, ठीक है, अगर राइट साइड है तो D है ना, अगर राइट साइड है तो D, ठीक ना, और लेफ्ट साइड अगर ये यहीं शिफ्ट हो जाता है तो उसको D और L फॉर्म बोलते हैं, D और L फॉर्म बोलते हैं, D और L फॉर्म। ठीक है, सेकेंड कार्बन ऑफ चेन ऑफ OH और H। अगर ये वो बोल रहा हूँ राइट साइड है तो D डेक्स्ट्रो, और लेफ्ट साइड है तो राइट साइड है तो डेक्स्ट्रो, और लेफ्ट साइड है तो लीवो। इतना है समझ में, यही राइट साइड है तो डेक्स्ट्रो और लेफ्ट साइड है तो लीवो। क्लियर बेटा मेरा? ठीक है ना, इतना है समझ में। इसके बाद देखो हमारे पास 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड भी है। जैसे याद रखना, फ्यूरानोस और तुम्हारा पायरानोस। फ्यूरानोस और पायरानोस अभी मैं बता दूंगा, तुम लोग को टेंशन मत लेना। ठीक है, फ्यूरानोस कुछ इसका डायग्राम ऐसा बनता है, ठीक है, और इधर 6वां कार्बन लगा रहता है। ठीक है, पायरानोस कुछ ऐसी रिंग बनती है, अभी रिंग फॉर्मेशन भी बताऊंगा तुम लोग को कैसी बनती है। ठीक है, अभी रिंग फॉर्मेशन भी तुम लोग को बताऊंगा कैसे बनती है। ठीक है, और इस फंक्शनल ग्रुप के बाद तुम्हारा क्या नंबरिंग चालू होती है। ठीक है, और इधर पे भी एक 6वां कार्बन इधर लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक हमें 6 कार्बन मिल जाता है और यहाँ पे भी हमें एक 6 कार्बन मिल जाता है फाइनली। तो उसकी डिग्री की बात नहीं है, ये 5 कार्बन और ये 5 कार्बन रिंग है ना, 6 कार्बन अलग से लगा होता है। ठीक है बेटा, इसका फॉर्मेशन होता है 2 टाइप से होता है। कैसे कि अगर मैं इसकी लंबी रिंग बनाऊँ, लंबी रिंग देखो, सी 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 एंड CH2OH OH 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 एंड OH, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये इसके साथ बाइंड करता हो, H2 यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, क्या निकल जाता है यहाँ से, ये H2O हवा में उड़ जाता है। जब H2 हवा में उड़ गया बचा ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक, ये क्या करता है, यहाँ से रिंग फॉर्म कर लेता है, एक पायरानोस और एक फ्यूरानोस। ठीक है, यहाँ से ये जो फंक्शनल ग्रुप रहता है फर्स्ट 5th कार्बन का, ये यहाँ से जाकर फर्स्ट कार्बन से बाइंड करता है और फाइनली रिंग फॉर्म करता है। क्या करता है, रिंग फॉर्म कर लेता है। इतना है समझ में, हाँ इतना ठीक है। आगे बताऊं, आगे सुनो। अब क्या, ये हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास 2 टाइप की शुगर भी होती है बेटा, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये मैं आगे बताऊंगा अगले लेक्चर में। थैंक यू।